योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। श्रीमत्कल्याणरायाणां सेवनासक्तमानसं श्रीमद्विठ्ठलेश्वरप्रियं श्री यदुनाथ महाप्रभुं। वर्षोत्सव के इस और एक सत्संग सरिता में आप और हम सभी प्रभु के नित्य सेवा क्रम पर चिंतन कर रहे हैं। और गत सत्संग में हमने चिंतन किया था कि केवल अभी अक्षर ब्रह्म द्वार से हम प्रवेश करते हुए, अर्थात रतन चौक के द्वार से प्रवेश करते हुए हम निकुंज द्वार निज मंदिर के द्वार तक हम पहुंचे हैं। नित्य लीला का जो द्वार है वो शैया मंदिर का द्वार है। और शैया मंदिर में हम प्रवेश करने से पूर्व, प्रभु को जगाने से पूर्व की सेवा विधि और सेवा के क्रम को भावपूर्वक श्रवण कर रहे थे। तो आज के इस सत्र में अब हम प्रभु को जगाने से पूर्व की सब साजा उठा चुके हैं, सब साजा उठ चुकी है और सिंहासन पे भी साज वस्त्र आदि गादी तकिया सब मंडान हो चुका है। तकिया में इसलिए कह रहा हूं कि श्रीजी में, श्री गोवर्धन धरण के यहाँ मंगला में भी तकिया विराजते हैं। आपकी निकुंज की भाव से सेवा होती है। अन्य हमारे यहाँ निजग्रहों में, मंदिरों में, वहाँ मंगला में तकिया नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ नंदालय के भाव से सेवा होती है। जो बालस कहते हैं, जिसे गुजराती में बगल तकिया कहा जाता है, जो आजू बाजू हम बालस पधराते हैं। वैसे तो इन सभी साज सज्जाओं का अपने आप में बहुत अति विशिष्ट भाव है, जो श्री स्वामिनी जी के भाव से, श्री यमुना जी के भाव से, कुमारिकाओं के भाव से और अन्य सहचरी, क्योंकि नंदालय में तो 16,000 कुमारिकाएं सेवा में विराजमान हैं और 16,000 कुमारिकाएं श्री नंदराय जी, जशोदा जी के मार्गदर्शन के अनुसार आपकी टहल में लगी हुई हैं। उसमें सात्विक भी है, राजस भी है, तामस भी है। पर पिछवाई जो है श्री यशोदा जी की सारी है। और उसी प्रकार से उस सिंहासन का जो खंडपाठ वस्त्र और सिंहासन है, वो सिंहासन वस्त्र भी श्री यशोदा जी की ही साड़ी का अंग है। इसीलिए सिंहासन और पिछवाई एक ही रंग के होते हैं। और आगे भुजा से नीचे के भाग में श्री यशोदा जी जैसे पालकती मार के विराजती हैं, ऐसे सीढ़ी और पाट और चरण चौकी तक आपके चरणारविंद हैं, वहां तक आप विराजमान हैं। और यशोदोत्संग लालित होकर प्रभु उस सिंहासन पर विराजमान, गादी तकिया पर विराज कर खंडपाठ, सिंहासन और चरण चौकी पर्यंत श्री यशोदा जी की साड़ी के भाव से साज आता है। श्री कलश के जो 3 कलश हैं, 4 कलश हैं, सिंहासन के अलग अलग घाट अपने यहाँ माने गए हैं। तो उसमें से 4 कलश के भी सिंहासन विराजते हैं, 3 कलश के भी सिंहासन विराजते हैं। तो वो आपके कुछ मंडल प्रदेश के प्रतीक रूप से विराजते हैं। सिंहासन का जो त्रिकोण भाग है वो श्री यशोदा जी की ग्रीवा है। गादी जो जिस पर आप विराज रहे हैं वो श्री यशोदा जी का उत्संग है, गोद है। पीठक का तकिया श्री यशोदा जी के पृष्ठ का भाग है। और साथ साथ में दोनों जो बालस तकिए, जो बगल तकिए विराजते हैं, वो श्री यशोदा जी के चरणारविंद का जंग प्रदेश का भाग है, जहां गोद में प्रभु स्वयं पधार कर विराजते हैं। और इसी प्रकार से प्रभु के सेवा में उपयोग में आने वाली
सभी अन्य वस्त्र सामग्री आदि जितने भी प्रकार हैं उन सभी में वात्सल्य भाव पूरक और माधुर्य भाव पूरक, दोनों वात्सल्य भाव मिश्रित भाव से निकुंज की भावना भी हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ नंदालय में यशोदोत्संग लालित प्रभु श्री बाल रूप में विराजमान हैं, आपकी वात्सल्य भाव से भी सेवा की जाती है। और उसीलिए पुष्टि भक्ति मार्ग की सेवा पद्धति में, सेवा प्रणाली में वात्सल्य माधुर्य मिश्रित भाव का हमारे यहाँ चिंतन किया गया है। और इसीलिए मुखवस्त्र को श्री यशोदा जी का पल्लव पालू माना गया है और श्री यशोदा जी का पल्लव है मुखवस्त्र। तो अब हम जब सब प्रभु के विराजने की वहां तैयारी कर चुके हैं, चौकी पट्टा के ऊपर, पट्टे के ऊपर जहां भी हम मंगल भोग धरते हैं वहां मंगल भोग की सामग्री, गरम दूध आदि जो भी हम मंगल भोग में अर्पण करने के लिए तैयार कर चुके हैं, और रात्रि को अनोसर में जो सब साज साहित्य पधराया था वो भी अब हम पधार चुका है। निज मंदिर में सोहनी मंदिर वस्त्र हो चुका है और अब शैया मंदिर में विराजमान शैया जी पर पौड़े हुए प्रभु। और शैया जी की जब बात निकली है, मैं आपसे ये कह दूं कि शैया जी भी ब्रजभक्तों के भाव से विराजती हैं और जो अनन्य पूर्वा हैं, जो आप नित्य सहचरी हैं, स्वयं जो श्री स्वामी जी हैं, आपके माधुर्य भाव स्वरूप शैया जी विराजते हैं। मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहता। शैया जी के चार पागे आदि का अन्य बहुत माधुर्य भाव अति उत्तम रूप से हमारे यहाँ भाव पक्ष में माने गए हैं। लेकिन किसी किसी घर में रामनवमी पर्यंत अब शैया जी पर जो चार कसने लगाए जाते हैं वो प्रबोधनी से कसना बंद हो जाते हैं। किसी किसी घर में रामनवमी पर्यंत कसना नहीं लगते हैं और किसी घर में डोल पर्यंत कसना नहीं लगते हैं। कसना से जिसको हम शैया जी बांधते हैं, शैया जी के ऊपर जो गादी विराजमान है उन गादी के कोनों को जिस झालर बंधी हुई हो, केरी बंधी हुई हो और फौंदना बंधे हुए हो, उस प्रकार के सूत्रों के डोरे हों, रेशमी डोरे हों, उनसे उनके कोने बांधे जाते हैं, उनको कसना कहा जाता है। इन कसनाओं का भी बहुत अद्भुत भाव हमारे यहाँ माधुर्य भक्ति में माना गया है, उसका विस्तार नहीं करना है। लेकिन जो कसना है वो प्रबोधनी से बांधने बंद हो जाते हैं। किसी घर में डोल पर्यंत कसना नहीं लगते हैं और किसी घर की प्रणाली में रामनवमी पर्यंत कसना नहीं लगाए जाते हैं। तो कसना लगाना और कसना नहीं लगाना, इसके भी अलग अलग भाव हैं। लेकिन क्योंकि प्रबोधनी के बाद शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो जिस गादी पर आप पहुंचते हैं तो रुई का सीधा संपर्क आपको हो तो नीचे भी आपको उष्णता प्राप्त हो और ऊपर से भी आपको रजाई, क्षीर सागर, दुलाई आदि हम ओढ़ाते हैं, तो उससे आपके उष्णता को हम प्रदान करते हैं। शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु कीनी, धरी अंगेठी सुखदाई, निकी ऋतु लागे शीत की। इन कीर्तनों में आता है कि निकी ऋतु लागे शीत की। तो शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु कीनी, कसना खुल चुके हैं और आप गादी पर पहुंच चुके हैं और ऊपर रजाई विराजमान है और क्षीर सागर भी आप ओढ़ते हैं। क्षीर सागर का मतलब है अति विशिष्ट, जिसमें रुई हो और जिसमें बीच में टांके न हो, जिनकी केवल कोर सी हुई हो, बीच में टांके न हो और रुई की जो जाड़ी रजाई होती है उसे क्षीर सागर कहा जाता है। रजाइयों में कभी कभी बीच में भी सिलाई आ जाती है। वैसे जो हम ठाकुर जी को रजाई अर्पण करते हैं उसमें जिस भाग में ठाकुर जी पहुंच रहे हैं वहां सिलाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी प्राचीन क्रम सुना गया, देखा गया है। तो आप पहले सफेद चादर, उसके ऊपर फिर रजाई, फिर एक रजाई, दो रजाई, तीन तीन रजाई तक आप ओढ़ते हैं। ज़्यादा ठंड हो तो आप क्षीर सागर भी धारण करते हैं, ओढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शैया जी का जो बालस है, जो तकिया है, वो आप चरणारविंद के यहाँ भी विराजमान होता है,
श्री मस्तक के यहाँ भी विराजमान होते हैं, गाल मसूरिया तकिया भी विराजते हैं, और आप प्रभु बहुत सुख से रात्रि को जिस शैया जी पर पहुँचे हैं, सब साज साहित्य उठ चुका है, और अब प्रभु के पास जाकर हमें विनंती करनी है प्रभु को जगाने के लिए। प्रबोध भी बोले जाते हैं हमारे यहाँ, कई बार मंगलम मंगलम ब्रजभुवि मंगलम, इन कीर्तनों के द्वारा भी हम प्रभु को जगाते हैं। लेकिन ये सब प्रकार हमको अगर कंठस्थ न हो, अगर याद न हो, होना ही चाहिए। अगर न हो तो भी हमारे यहाँ प्राचीन प्रकार में आपको जगाने के जो संक्षिप्त क्रम है उसमें इनको भी लिया गया है। जैसे हम प्रभु को पधराने से पूर्व पहले शैया जी के रजाई या जो मलमल की चादर आप ओढ़कर उष्ण काल में जैसे पहुड़े हुए हैं, तो आप जहां पहुड़े हुए हैं वहां से सबसे पहले रजाई के भीतर हम आपके जमनी हाथ पर विराजमान जो श्री मुखवस्त्र और वेणु जी हैं, पहले जगाने से पहले वो पधराकर और हम गादी जी पर पधराएंगे। मुखवस्त्र को सिंहासन के ऊपर पधराया जाएगा। तो मुखवस्त्र को सिंहासन के ऊपर पधराया जाएगा, और मुखवस्त्र जो श्री स्वामी जी विराजते हैं तो वाम भाग में विराजेगा, और मुखवस्त्र जो स्वामी जी नहीं विराजते हैं तो दक्षिण भाग में विराजेंगे मुखवस्त्र। तो इस प्रकार से मुखवस्त्र को पधराया जाएगा, और रात्रि में वेणु जी जो शैया जी में साथ में आपके विराजे थे, उन वेणु जी को गादी पर पधराकर और फिर प्रभु को जगाने की विनंती करते हैं। तो प्रभु को कैसे जगाया जाता है? हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा से ये बोला जाता है, जय 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 महाराजाधिराज महाप्रभु महामंगल रूप कोटि कंदर्प लावण्य श्रीमदाचार्य चरण के अंतःकरण भूषण श्री गुसाई जी के लाडिले श्री वल्लभ के लाडिले यशोदोत्संग लालित व्रजजन के सर्वस्व राजीव दल लोचन अशरण शरण शरणागत वत्सल जय जय जय। इनको बोलकर हम प्रभु को जगाते हैं। प्रबोध के रूप में भी इनको कहा जाता है, और प्रबोध अन्य प्रकार के भी प्रबोध का गान किया जाता है। लेकिन जय 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 महाराजाधिराज महाप्रभु इस प्रकार का उच्चारण करते हुए अंत में जय 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 कर जब हम इस प्रकार के विनंती पूर्वक आपका यशोगान करते हुए, आपके स्वरूप को प्रणाम करते हुए, आप राजाधिराज हैं, यशोदोत्संग लालित हैं, गोपीजन वल्लभ हैं, श्री वल्लभ विठ्ठल के प्राण प्यारे हैं, अंतःकरण भूषण हैं, ऐसे मुख से ध्वनि करते हुए हम पहले रजाई और चादर साथ में ही उठाते हैं। पहले रजाई पधरा ली और फिर सफ़ेद जो दोहर अंदर ओढ़ के पौड़े हैं उसको जगाया, ऐसे नहीं, दोनों चीज़ साथ में ही आपके उठाते हैं। और जैसे ही आपके दर्शन हम करते हैं, मंगल रूप निधान सांवरो, उस भाव का भावन करते हुए प्रभु को प्रथम, जो आप श्याम स्वरूप की सेवा करते हैं तो श्याम स्वरूप शैया जी से पधरा कर एक बार नेक ठाड़े करके और पधरा कर और फिर आपको शैया जी से सिंहासन पर पधराने हैं। आप जो लालन की सेवा करते हैं तो आप प्रथम पहले लालन को एक बार दोनों श्रीहस्त पधरा के बहुत कोमल हाथ से एक बार शैया जी पर विराजमान करें। उसके बाद आपकी आज्ञा लेकर और फिर लालन को धीमे से, बहुत वात्सल्य भाव से, बहुत सावधानी से अपने करकमल पर पधराकर और फिर आप प्रभु को गादी जी पर पधराएं। अगर आप युगल स्वरूप की श्री मदन मोहन जी स्वामी जी की सेवा करते हैं तो आपको प्रथम श्री स्वामी जी को जगाना है, श्री स्वामी जी की विनती करते हुए श्री स्वामी जी को जगाकर और श्री स्वामी जी को प्रथम पधराना है। श्री स्वामी जी प्रथम जागेंगे और स्वामी जी यथास्थान विराज जाएं, उसके बाद हमको प्रभु को विनती करते हुए, आज्ञा लेते हुए प्रभु को एक बार ठाड़े करके फिर आज्ञा लेकर और फिर प्रभु को हमको अपने करकमलों से पधराकर गादी जी में पधराना है। चित्र जी की भी इसी प्रकार से हमें सेवा करनी है, एक बार जगाकर पधराए और फिर उठाकर उन्हें पधराकर विराजमान करने हैं। उस भाव से जैसे यशोदा जी अपने उत्संग में, अपने गोद में, जैसे श्री प्रभु को पधराकर अपनी गोद में शैया जी में से जैसे हम बालक को उठाकर, सोते हुए बालक को जब हम उठाते हैं तो पधराकर पहले अपने वक्षस्थल से लगाते हैं, अपने गले से लगाकर उन्हें बहुत सावधानी से उन्हें अपने
गले लगाकर उन्हें वात्सल्य करते हुए, स्नेह करते हुए धीमे धीमे अपन उनको सिंहासन पर, गादी जी पर पधराते हैं। तो यहाँ अलग अलग भाव से मैं जब शयन पर्यंत की भावना आपसे कह दूंगा तब आपको अनुसंधान करवाऊंगा कि किस प्रकार से जागने से लेकर पौड़ने तक कौन सा वात्सल्य माधुर्य, वात्सल्य माधुर्य, वात्सल्य माधुर्य, कैसे वात्सल्य और माधुर्य के भाव से, कैसे श्री यशोदा जी और कैसे श्री स्वामिनी जी के भाव से हमारे यहाँ यो गूंथ कर नंद भवन की सेवा का ये आनंद अष्टायाम रूप से श्री वल्लभ विठल ने हमको प्रकट करके बताया है। तो अब प्रभु जागकर सिंहासन पर पधार चुके हैं। सिंहासन पर पधारते ही सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले मंगल भोग का जो थाल सन्मुख हुआ है, ध्यान रहे कई बातें जो हवेली मंदिर में नंद भवन में होती हैं वह नंदालय के भाव से, नंद भवन के भाव से होती हैं। कई बातें वैष्णवों के घर पे नहीं की जाती हैं क्योंकि वहाँ गृह सेवा है, वहाँ नंद भवन के रूप से, क्योंकि वहाँ सहचरी आदियों का, सेवक टहलुआओं का समन्वय नहीं है। जो करना है वो आपको ही करना है। तो आप स्वयं उस सर्व भावों को हृदय में भावन करते हुए उस भगवत सेवा में आपको प्रवृत्त होना है। तो ठाकुर जी जब सिंहासन पर पधार चुके, अपनी गादी पर विराज चुके, शीतकाल है, तो आपने गद्दल फरगुल आदि धारण कर लिए। उसके बाद तुरंत ही सबसे पहले सेब के नंग को तोड़कर और मछली को तोड़कर और ठोर को हम तोड़कर और आपको प्रभु को बाल रूप है इसलिए तोड़कर अरोगाया जाता है। और मंगल भोग में दूध में छालिया पधराना, दही में चम्मच पधराना और सीरा आदि अगर शीतकाल है और विशिष्ट शीतकाल की सामग्री अरोग रहे हैं तो चम्मच आदि उनमें सभी में पधराकर, छालिया मतलब तेरामणी, कटोरी जो दूध में तहराई जाती है, और सीधे प्रभु उससे अरोगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन क्रम रहा कि जो चीज़ प्रभु स्वयं श्रीहस्त से लेकर अरोगते हैं, जो हमारा सामर्थ्य हो, अनुकूलता हो, तो साइज कोई भी हो लेकिन वह सुवर्ण की रखते हैं, तो जिससे प्रभु सुख से हम अरोग सकें, प्रभु को अरोगा सकें। अब ये मंगल भोग का सानिध्य में मंगल भोग की भावन करके, मंगल भोग आपके सानिध्य में अर्पण करके, ध्यान रहे यहाँ एका वस्त्र, राजभोग वस्त्र आदि का क्रम नहीं लिया जाता है मंगल भोग में, और आप सीधे ही मंगल भोग अरोगने विराजते हैं। मंगल भोग जब अरोगे उस समय हमें टेरा लेकर और फिर झारी जी भरने हैं, और झारी जी भरकर और फिर श्री सन्मुख झारी जी पधराने हैं। प्रियरति श्रमहरम सुगंधिम परिशीतलम यामनम वारी पात्रस्मिन् भवश्री कृष्णतापरत इदम पानीय पात्रम ही व्रजनाथाय कल्पितम राधाधरात्मकत्वेन भूयात् तद्रूपमेव तत्। इन भावों से हम झारी जी भरते हैं। तो रात्रि के श्रम के निवारण के लिए श्री यमुना जी पधार कर श्री यशोदा जी के भाव से हम श्री झारी जी पधराते हैं। और झारी जी जब विराजमान हो जाते हैं तो याद रहे जब आपने झारी जी सराए हैं, जब रात्रि को प्रभु को जगाने से पहले, जब रात्रि के अनुसर के जो झारी जी पधराए हैं वहाँ, और जो प्रभु जागे उससे पहले जो आपने झारी जी, बंटा, माला, बीड़ा सब वहाँ से सराए, उस समय बीड़ा तो प्रसादी बीड़ा के संग जाएंगे, बंटा जी प्रसादी भंडारी लेकर खाली करके खासा करके जलघरा पधराएगा, और रात्रि को जो झारी जी हमने सराई उसको खासा करके मांझ कर और बिल्कुल उसमें रज न रहे, उस प्रकार से रज को संपूर्ण रूप से निकालते हुए स्वच्छ करके झारी जी को नया नेवरा चढ़ाते हुए, उस नेवरे को गीला करते हुए और फिर श्री झारी जी को भरकर और झारी जी हमको सन्मुख पधरानी है। तो ये सब सेवा जो है वो मंगल भोग धरने से पहले अगर हो जाती है, पात्र प्रक्षालन के साथ ही अगर हमारी झारी जी को प्रक्षालन करने की सेवा अगर कर लेते हैं तो वहाँ मंगल भोग अरोगते समय आपको झारी जी के लिए विराजना न पड़े। तुरंत ही आपको मंगल भोग के बाद झारी जी भरते ही हम तुरंत मंगल भोग में श्री झारी जी को पधराते हैं। तो इस प्रकार से मंगल भोग धर के झारी जी पधरा कर, और अब मंगल भोग जब प्रभु अरोग रहे हैं, हम वापिस शैया मंदिर में जाकर और रात्रि को श्री सैया जी पर जहां प्रभु पहुंचे हैं वो सब रजाई, क्षीर सागर, चादर, दोहड़, बालस के तकिया, गाल मसूरिया तकिया
और बिछी हुई चादर के ऊपर अगर उष्णकाल है तो सुजनी बिछाई है, जिसके ऊपर गुलाब जल का हम छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछती है। तो उष्णकाल के दिनों में प्रभु को रुई की गर्मी कम से कम पहुँचे और शीतकाल में प्रभु को रुई की गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो, उस प्रकार से जो हमारे यहाँ शैया जी की सेवा करके और उस साजा को तैयार किया जाता है। तो उस प्रकार से जिस प्रकार की ऋतु हो उस प्रकार से आपको सबसे पहले शैया जी पर विराजमान सभी रजाई वस्त्र आदि सभी को संभालने हैं, सबको बड़े करने हैं, सबकी घड़ी कर कर और पधराने हैं। जहाँ पधराएं वहाँ आजकल तो अब नई अलग अलग परफ्यूम्स की ऐसी कुछ पोटलियाँ मिलती हैं जिससे दूसरे कपड़ों में हम उसकी सुगंध को प्रसारित कर सके। तो गुलाब की उष्णकाल हो तो, मोगरा की, खस की अगर उष्णकाल हो तो, और शीतकाल हो तो केसर अंबर कस्तूरी आदि की इस प्रकार की उन पोटलियों को बनाकर उन वस्त्रों के बीच में रखें जिससे उन वस्त्रों में वो सुगंध बैठ जाए। इसलिए उस झांप में उन वस्त्रों को पधराकर और फिर उस झांप को बंद कर दिया जाता है। फिर गादी जी को उठाकर शैया जी को साफ किया जाता है। शैया जी को साफ करके पुनः गादी को पधराकर और नए बिछात की जाती है। जो आज हमने झांपी जी में से निकाली वो आज बिछात होगी और जो आज रखी है उसकी बिछात कल होगी, वहां तक उसमें सुगंध अंदर बैठ जाए। माने ऑल्टरनेट डे जो बिछाने की और आपको ओढ़ाने की चादर है वो सब झांप में विराज जाए। छोटी सी अपनी घर की सेवा में भी ये सेवा का प्रकार ले सकते हैं, जितना हम इसका विस्तार करें कर सकते हैं। तो उस प्रकार से शैया जी की पुनः सेवा करके, अगर कसना का क्रम है तो कसना बांध कर, नहीं है तो नहीं बांध कर, और शैया जी की सेवा करनी है। शैया मंदिर में उस समय बुहारी, मंदिर वस्त्र आदि सभी कुछ उस समय ही कर लेना है जब हम शैया जी की सेवा कर रहे हैं। नित्य प्रति ये क्रम होना चाहिए। तो ये सब संभालते हुए शैया जी पर पूर्ण रूप से आज जिस प्रकार के वस्त्र धरे हैं उस प्रकार की चादर शैया जी पर बिछाते हुए उस पर चौरसा ढक देते हैं। माने शैया जी की सेवा हो गई है और चौरसा के कोने मोड़ दिए हैं, मतलब शैया जी की सेवा हो चुकी है। और शैया जी की सेवा जब हो चुकी है उसके बाद पुनः पड़घों को, तृष्टि को, अनोसर की झारी को, अनोसर के बंटा के लिए पड़घा, चौकी, जो भी हमारे पास अनुकूलता हो उन सबको उसकी साजा वापस करके और मध्याह्न के अनोसर के लिए सभी तैयारी वहाँ करनी है। केवल झारी जी, बंटा और बीड़ा नहीं पधराने हैं, वो राजभोग सरे बाद पधारेंगे। तो इतनी तैयारी जब हम कर लेते हैं उस समय तक अगर घड़ी आ चुकी हो तो फिर मंगल भोग सराने का समय आ जाता है। और मंगल भोग जब सराते हैं तब श्री मंगल भोग सराकर प्रथम आचमन श्री स्वामी जी करा रहे हैं और मुखवस्त्र श्री यशोदा जी कराएंगे। आचमन श्री स्वामी जी करा रहे हैं आपको और मुखवस्त्र मंगल भोग सरने के बाद अपने पालव से, पल्लू से लेकर स्वयं यशोदा जी आपका मुख पहुंच रही है। और मुख पहुंचने के बाद झारी जी के जो भोग धरते समय नालवा खोला था उस नालवा को दर्शन खुलने से पहले नालवा को बंद कर लिया जाता है। शीतकाल है तो उस पर ढकना भी ढक दिया जाता है। तो इस प्रकार से झारी जी शीतकाल में अगर आप भर के पधराएंगे तो उसमें ढकना होगा। अरोगने से पहले नालवा खुल जाएगा और अरोगने के बाद झारी जी सहित अगर दर्शन होते हैं तो नालवे को वापस ढक दिया जाएगा। इस प्रकार से मंगल भोग सरे बाद, झारी जी के नालवा को बंद करे बाद, मुखवस्त्र को यथास्थान में पधराए बाद और फिर मंगला आरती का समय होता है। झलर झलर घंटमाल मध्य सोहे दीपमाल। और जो मंगला आरती है उसकी भावना भी हमारे यहाँ ऐसी है कि मंगला आरती श्री यशोदा जी के भाव से होती है। आपकी मंगला आरती सदैव मंगलम मंगलम ब्रजभुवि मंगलम, और आपकी जो आरती है, मंगला आरती है, वो स्वयं श्री यशोदा जी निहारते हैं। यशोदा जी आपकी मंगला आरती निहारते हैं। समस्त ब्रजभक्त ब्रजवासी गण पधार कर आपके मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान आपके मंगला के दर्शन करते हैं। और शीतकाल के एक एक मंगला के आप कीर्तनों का चिंतन करें। ओहो, हृदय, भाव, मन, मस्तिष्क सब कुछ आपका रसरूप हो जाता है। और उन
ऋतु के साथ बदलते हुए हमारे शीतकाल के कीर्तन, वसंत आगम के कीर्तन, रथ के, सावन में सावन के मल्हार के कीर्तन, ये सब जब मंगला में किए जाते हैं और रात्रि लीला का समापन और दिवस लीला का मंगल प्रारंभ जिस प्रकार से कीर्तन में किया जाता है, अद्भुत रूप से उसका वर्णन अष्टसखाओं ने किया है। किस प्रकार की लीला रही होगी उसका अनुसंधान हम जब उन कीर्तनों के शब्द का भावन करते हैं, उनका हम जब अनुभव करने का प्रयास करते हैं, हृदय हमारा द्रवीभूत हो जाता है, हृदय हमारा भावातूर हो जाता है। तो विशेष मंगल भोग सर चुके, मंगला आरती हो चुकी है और हृदय भी भाव विभोर हो रहा है। ये तदर्थ अब विशेष विस्तार न करते हुए यत्किंचित जो भी कुछ कहा गया वो सभी वाक्सुमनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, श्री महाप्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हमने मंगला आरती तक, मंगल भोग सरे बाद मंगला आरती तक के सेवाक्रम का चिंतन किया है। आगे सत्संग में मंगला आरती होने के बाद के सेवाक्रम का हम चिंतन अवश्य करेंगे। तो आज इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।